हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सर टेक अड्डा में। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा जिससे सब लोग परिचित हैं। हमारे दैनिक जीवन में ये घटना होते रहती है। जैसे हमें बिजली का झटका लगना, कि हमें वोल्टेज से लगती है कि करंट से लगती है। आखिर बिजली का जो झटका लगता है तो आदमी कोई मर जाता है, कोई नहीं मरता है, कितना करंट होने पर हमें झटका लगता है, नहीं लगता है, इस सब सारी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। तो ये एक होता है वोल्टेज, एक होता है करंट, ठीक है। एक होता है वोल्टेज, एक होता है करंट। एक कम करते हैं, इसको स्टॉप कीजिए थोड़ा सा। एक होता है वोल्टेज, एक होता है करंट, ठीक है। एक होता है वोल्टेज, एक होता है करंट। इस पर डिपेंड करता है कि हमें बिजली का झटका लगेगा कि नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आखिर कितना वोल्टेज या फिर कितना करंट होना चाहिए हमें झटका लगने के लिए। कभी न कभी आपको उठा के फेंका होगा जरूर बिजली ने, कभी न कभी झटका महसूस हुआ होगा जरूर। तो चलिए देखते हैं। सामान्यतः क्या होता है ना कि अगर 90 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट पर हमारे शरीर के अंदर करंट का फ्लो होता है, 90 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट पर हमारे शरीर के अंदर करंट का फ्लो होता है तो हमें झटका महसूस होना शुरू हो जाता है। और ये झटका डिपेंड करता है करंट पर कि आखिर कितना करंट हमारे शरीर के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। कितना करंट हमारे शरीर के अंदर फ्लो हो रहा है। देखिए करंट जो है ना, करंट हमेशा, धारा हमेशा जहां प्रतिरोध कम रहेगा, जिस रास्ते में उसका अवरोध कम रहेगा उधर ही गुजरना चाहती है। ज़्यादा अवरोध, ज़्यादा करंट को होगा तो उधर गुजरना नहीं चाहती है। वो अवरोध पैदा कौन करती है? वो अवरोध पैदा करती है ये मेरा प्रतिरोध। ये मेरा अवरोध पैदा करता है प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा की प्रवाह में अवरोध पैदा करता है, रोकने के प्रयास करता है। ऑब्वियसली हम लोग भी जाते हैं जिधर रास्ता जिधर आसान रास्ता होती है उस रास्ता में हम लोग जाना चाहते हैं। ज़्यादा टफ रास्ता में या फिर ज़्यादा जिस रास्ते पर चलना मुश्किल हो उधर जाना हम लोग नहीं चाहते हैं। सेम कंडीशन यहाँ करंट के साथ ही है, जिधर रास्ता उसको सुगम मिलता है उधर चला जाता है। तो होता क्या है कि बात है हमें झटका क्यों महसूस होता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही करंट हमारे शरीर में गुजरता है, करंट क्या है? कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारे शरीर के अंदर होता है तो क्या होता है, हमारे शरीर में जो आर्टरी होता है, हमारे शरीर में जो आर्टरी होता है, जो धमनी में जो खून का चालन होता है, तो करंट जो होता है उस खून का चालन के साथ, खून के स्पीड के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। हमारे शरीर में जो धारा होती है, करंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गुजरती है धारा। और जो कि ब्लड के साथ, ब्लड के मोशन के साथ जो हमारे शरीर में धारा है वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, इस समय झटका महसूस होता है, ठीक है। लेकिन देखते हैं बिजली के झटका में कोई कोई आदमी डेथ हो जाता है, किसी किसी को दर्द का अनुभव होता है, कोई कोई जल जाता है। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब हमें बिजली का करंट लगता है, बिजली का जो करंट लगता है, हम लोग सब जानते हैं कि हमारे शरीर में लगभग 65% पानी होता है। जैसे ही बिजली का करंट लगता है सबसे पहले पानी को सोखना शुरू कर देता है। जब पानी सोखना शुरू हो जाता है तो खून जो होता है ना, खून वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। जैसे ही खून गाढ़ा होने लगता है तो हमारी नसों में जो खून बहता है वो बह नहीं पाता, जिससे के कारण हमारी बॉडी का बहुत सारा पार्ट शून्य पड़ जाता है, काम करना बंद कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो हार्ट है उसमें प्रेशर की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, जिस कारण उस स्थिति में आदमी की डेथ हो जाती है। आप लोग सुने होंगे
कि किसी कोई आदमी को करंट नहीं लगता है। हाल फिलहाल ही वायरल हुआ था वीडियो कि यह आदमी 440 वोल्ट छू देता तो उसको करंट नहीं लगता है। लोग समझने लगे ये चमत्कार है। चमत्कार कुछ नहीं है, सारा खेल है इस प्रतिरोध पर। सारा खेल इस प्रतिरोध पर, कोई चमत्कार नहीं होता है। जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें करंट इजीली पास नहीं हो पाएगा। जो बॉडी का जो रेसिस्टेंस होता है, हमारे बॉडी का जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध जो होता है, ये वेट कंडीशन में जब हमारे बॉडी गीला होता है, भींगा हुआ होता है, उस कंडीशन में 1000 ओम होता है। 1000 ओम के आसपास होता है हमारे बॉडी का रेसिस्टेंस। लेकिन वही बॉडी का रेसिस्टेंस जब सूखा होता है, सूखा कंडीशन में होता है, तो 1,00,000 ओम तक होता है। तो ऐसे देखा जाए, जिसके बॉडी का रेसिस्टेंस, कभी कभी किसी इंसान के बॉडी का रेसिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है, तो उसको जो विद्युत का जो झटका होता है वो महसूस नहीं होता, क्योंकि करंट पास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो कोई चमत्कार नहीं है। वो चमत्कार सोचते हैं कि वो चमत्कार है, 440 वोल्ट को वो सह ले रहा है, वो कोई चमत्कार नहीं है। उसके बॉडी का रेसिस्टेंस ज़्यादा है, उसको झटका महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको झटका महसूस नहीं हो रहा है। वीडियो स्टॉप। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सुने हैं कि ज़्यादा वोल्टेज होगा तो वो अपने अंदर खींच लेगा, चिपका लेगा, और कम वोल्टेज होगा तो फेंक देगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहा भी जाता है कि डूबते हुए नैया को एक तिनका की सहारा की जरूरत होती है। जब हम लोगों को झटका लगता है, बिजली का करंट पकड़ लेता है, तो लगता है कि हमें शायद कोई बचा ले। वहाँ हमारे मस्तिष्क, दिमाग काम नहीं करता, शून्य हो जाता है, और हमारी जो चेतना है वो लुप्त हो जाती है कि हम क्या कर रहे हैं, और जाने अनजाने में तरिए को जाके पकड़ना शुरू कर देते हैं। वो खींचता नहीं है, हम लोग अपने से जाके जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, वो कोई खींचता नहीं है। ठीक है, ऐसा भरम निकाल दीजिए कि ज़्यादा वोल्टेज रहेगा हमको खींच लेगा, खींचेगा नहीं। वो हम लोग की चेतना भ्रष्ट हो जाती है, उस समय हम लोग क्या कर बैठते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये सब सारी घटनाएं हैं ये इलेक्ट्रिक करंट का, जिसके कारण हमारे शरीर में लोग सोचते हैं कि हमें झटका लग जाता है, ज़्यादा नुकसान होगा कि कम नुकसान होगा। वो डिपेंड करता है करंट पर, करंट आपके शरीर में कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में करंट फ्लो कर रहा है तो करंट कितना समय तक फ्लो कर रहा है। अगर करंट 2-3 सेकंड रहेगा तो कोई इफेक्ट ज़्यादा पड़ने वाला है नहीं। 3, 4, 7, 5 सेकंड से ज़्यादा हो जाएगा, कितना समय तक कितना एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है वो मायने रखता है। क्योंकि आपको पूरा फंडा समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक के साथ कुछ अच्छा करने के प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।